नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा फिर हुई स्थगित। बताएंगे आपको झारखंड में कांवड़ियों की सेवा में जुटा अदानी सीमेंट। दिखाएंगे आपको दिल्ली मेट्रो ने पतंगबाजों को दी चेतावनी और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान में 15 अगस्त से बंद हो सकते हैं पेट्रोल पंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्पाइस जेट के विमान में बंद हुआ एसी तो परेशान हुए यात्री। बीच हवा में गर्मी से हुआ परेशान। विपक्ष चाहे बयान, सरकार चाहे चर्चा, इन दो शब्दों के बीच फंसकर रह गई है संसद। 19वें दिन भी हुई ठप। चर्चा के लिए तैयार अमित शाह कर रहे इंतजार। विपक्ष से बोले रिजिजू, लेकिन लोकसभा हुई स्थगित। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी में हो रही बातचीत। खड़गे बोले थोड़ा बदल गए हुआ। प्रधानमंत्री ने प्रियंका गांधी से पूछा, प्रियंका जी कैसी हैं आप? प्रियंका ने जवाब दिया, अच्छी हूं, आप कैसे हैं? प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं वैसा ही हूं। तभी वहीं मौजूद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच में कहा कि वैसे नहीं है, थोड़े बदल गए हैं आप। खड़गे की इस बात पर पीएम मोदी हंसे और खड़गे के हाथ थपथपाते हुए बोले, अच्छा। अमित शाह जवाब दे, बयान नहीं, फिर चलेगी संसद। संसद के गतिरोध पर बोले अजय राय। देश संसद में जारी गतिरोध को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बयान दिया। उन्होंने विपक्ष की आवाज दबाने के प्रयासों का दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर झुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जवाब दें, बयान नहीं, तभी संसद चलेगी। बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान। एनसीएईआर की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध में इजाफा हुआ है। शराब की जगह ड्रग्स और नशीले पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा है। राजस्व पर भी इसका असर हो रहा है। इस रिपोर्ट पर बुधवार 12 अगस्त 2026 को बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए कुछ शराब माफिया और कुछ शराब प्रेमी लोग बहुत ही बेचैन हैं। गुटखा पर लगा बैन, आज से 1 साल तक रहेगी पाबंदी। सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। कर्नाटक सरकार ने जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य प्रतिबंधित उत्पादों पर पूरे राज्य में 1 साल के लिए रोक लगा दी है। सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में 10 अगस्त 2026 को सरकारी अधिसूचना जारी की है। बीजेपी सांसद के लुंगी वाले बयान पर दक्षिण भारतीय सांसदों का प्रदर्शन। कहा, ये हमारी पहचान है। राज्यसभा में 2 दिन पहले बीजेपी सांसद सुष्मिता देव के केरल के सांसद पर लुंगी वाली टिप्पणी को लेकर दक्षिण भारतीय सांसद नाराज है। विपक्षी दक्षिण भारतीय विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर बुधवार को संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए सांसदों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया है। झारखंड में कांवड़ियों की सेवा में जुटा अदानी सीमेंट। दवा, भोजन से लेकर थकान मिटाने तक की सुविधाएं करवाई जा रही उपलब्ध। अदानी सीमेंट के पूर्वी भारत के चीफ सेल्स अधिकारी अंबिकेश सिंह के पूजा अर्चना कर विविध सेवा शिविर का उद्घाटन किया है। इस सेवा शिविर में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, भोजन, आश्वासन और यात्रा के दौरान हुई थकान को मिटाने की समुचित व्यवस्था की गई है। कभी इंजन फेल, कभी एसी खराब, तो कभी नशे में पायलट। आसमान में भारतीय एविएशन में दिख रही लापरवाही। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक तकनीकी खामियों, इमरजेंसी लैंडिंग, क्रू मेंबर्स की लापरवाही और उड़ानों में हो रही देरी की खबरें सामने आ रही है, जिसमें एयरलाइंस के मेंटेनेंस पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर वो चाहे फुपेत के दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई दिक्कतें हो या फिर स्पाइस जेट की एसी में खराबी हो। दिल्ली मेट्रो की पतंगबाजों को चेतावनी, मेट्रो लाइन के पास ना उड़ाएं पतंग। डीएमआरसी ने अपील की। डीएमआरसी ने 15 अगस्त से पहले जनता से अपील की है कि वो मेट्रो लाइन के पास पतंग ना उड़ाएं। ऐसे करने में 25,000 वोल्ट के OHE तारों से जानलेवा खतरा हो सकता है और मेट्रो सेवा बाधित भी हो सकती है।
एक पैर का सहारा 50 दिन की यात्रा, दंडवत प्रणाम करते हुए बैद्यनाथ धाम चले मुकेश बम। सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम की कठिन कांवड़ यात्रा में दिव्यांग मुकेश कुमार भक्ति और हौसले की मिसाल पेश कर रहे हैं। एक पैर कृत्रिम होने के बावजूद वो दंडवत करते हुए देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। पाक पत्रकार ने किया इमरान खान की मौत का दावा, सेना ने बताया बकवास। इमरान खान की मौत का दावा पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार वजाहत एस खान ने किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना में मौजूद सूत्रों के हवालों से यह दावा किया है। फोन पर लोन बेचना अब नहीं चलेगा, फ्रांस में मार्केटिंग कॉल बैन, हर रिंग पर 4.13 करोड़ होगा जुर्माना। फ्रांस सरकार ने बनाया नया कानून, वहां अब बिना मंजूरी फोन करके लोगों को सामान या फिर किसी भी तरह की सर्विस बेचना संभव नहीं होगा। ट्रंप ने बच्चों के जेंडर बदलवाने वाली सर्जरी पर कसा शिकंजा, अब इसके लिए अमेरिकी सरकार नहीं देगी पैसा। किसी इंसान का जेंडर क्या है या फिर आगे क्या होगा, इसे लेकर फैसला कौन करे, इस सवाल पर अमेरिका में बहस तेज है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार का रुख साफ है, नाबालिगों के जेंडर बदलने से जुड़ी सर्जरी और हार्मोन थेरेपी के लिए अब सरकारी पैसा नहीं दिया जाएगा। हूती ने सऊदी की रिफाइनरी उड़ा दी और मुस्लिम नाटो चुप, पहले ही टेस्ट में फेल मक्का समझौता। दरअसल जाजान के अमरको रिफाइनरी में रविवार सुबह आग लग गई। हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने कहा कि उनके संगठन से रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यह हमला सऊदी अरब के सादा और हज्जा प्रांतों से की जा रही है। सऊदी ड्रोन कार्रवाई के जवाब में किया गया है। तेल के सौदागरों से दोस्ती फिर भी हंगामा, पाकिस्तान में 15 अगस्त से बंद हो सकते हैं पेट्रोल पंप। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप डीलरों ने 8% मार्जिन समेत मांगे नहीं माने जाने पर 15 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। ईरान ने फिर दिखाई ट्रंप को अक्कर, कहा अब आपके जाने के बाद ही होगा अमेरिका से बातचीत। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो 2029 तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता है। तेहरान ने अपने 3 शर्तों को एक बार फिर से दोहराया है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।